दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम। दोस्तों मैं राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान की उत्पत्ति, नामकरण, स्थिति और विस्तार। तो अपन इन चारों चीजों के ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इस पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आज पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, आपको पता है, लेकिन आज से 13.5 करोड़ वर्ष पहले ये पूरा जो भूखंड था, पूरे जो महाद्वीप थे, ये एक ही भूखंड था। पूरे के पूरे महाद्वीप एक विशाल भूखंड था। इस पूरे विशाल भूखंड को मेसोजोइक काल में इस पूरे विशाल भूखंड को और पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया, अच्छी तरह याद रखना, ये जो पूरा विशाल भूखंड है, इसमें 7 महाद्वीप हैं। ये उस जमाने में अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, पूरा भूखंड एक ही था। और इस पूरे विशाल भूखंड को, संपूर्ण भूखंड को मेसोजोइक काल में पेंजिया कहा जाता था। फिर ट्रायसिक काल में क्या हुआ? ट्रायसिक काल में क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया 2 भागों में बट गया। इसका उत्तर का जो भाग था अंगारालैंड कहा गया। पेंजिया का उत्तरी जो भाग था उसको अंगारालैंड कहा गया, और दक्षिण का जो भाग था इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड, अच्छी तरह याद रखना। ट्रायसिक काल में ये पूरा विशाल पेंजिया, पूरा भूखंड 2 भागों में बट गया। इसका उत्तरी जो भाग था उसको अंगारालैंड कहा गया, इसका दक्षिणी जो भाग था इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और दोस्तों इन दोनों भागों के बीच में, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस महासागर। अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर था। और राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जो भाग है, पश्चिमी और ये उत्तर पूर्वी जो भाग है, ये टेथिस सागर का ही अवशेष है। आज टेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वत है। तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग है, ये टेथिस सागर का ही अवशेष है। यही वजह है कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, वो सब की सब राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। जैसे आपके सांबर झील, ये जयपुर सांबर झील जयपुर में स्थित है। आपका पंचभद्रा झील जो है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से आपकी डीडवाना झील जो है यहाँ पर नागौर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से आपकी फलोदी जो झील है, फलोदी झील यहाँ पर जोधपुर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से लूणकरणसर झील वो बीकानेर में स्थित है। कहने का मतलब है खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो सब की सब राजस्थान के अंदर इस पश्चिमी भाग के अंदर स्थित हैं। इसी प्रकार से जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, लिग्नाइट है, कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये भी राजस्थान के इस पश्चिमी भाग के अंदर ही बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो भाग है, ये भाग टेथिस सागर का ही हिस्सा है, अवशेष है। दोस्तों
विशाल पेंजिया का जो दक्षिण भाग है गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड का ही भाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार राजस्थान जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड क्या है? पेंजिया का दक्षिणी भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने की वजह से ही राजस्थान का जो दक्षिण भाग है और दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये क्या है? पथरीला है। राजस्थान का ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति वाले टॉपिक में से भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के नामकरण की कि वर्तमान में राजस्थान का जो नाम राजस्थान है ये राजस्थान नाम किस प्रकार से प्रचलित हुआ था। तो दोस्तों प्राचीन काल में और राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था। पहले इसको राजपूताना कहा जाता था या रायखान कहा जाता था। लेकिन उससे भी पहले आपको पता ही है कि राजस्थान जो था वो आजादी के बाद में और संपूर्ण रियासतों को मिलाकर के बना था। लेकिन उससे पहले राजस्थान के अंदर ये जितने भी राज्य थे, रियासतें थी, इनके अलग अलग नाम थे। तो राजस्थान के अलग अलग रियासतों को, क्षेत्रों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। अपन इस पे सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में राजस्थान के किस क्षेत्र को या भूभाग को किस नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं काठल। तो देखिए ये जो प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ है। इस प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का जो भूभाग है, माही नदी के आसपास का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? काठल बोलते थे प्राचीन काल में। अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काठल कौन से क्षेत्र को कहा जाता था? प्रतापगढ़ में माही नदी के पास वाला जो भूभाग है इसको प्राचीन काल में काठल कहा जाता था। अब अपन बात करेंगे मेवल। मेवल राजस्थान के किस भूभाग को प्राचीन काल में मेवल कहा जाता था? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है, इस बीच के भूभाग को प्राचीन काल में मेवल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अपन बात करेंगे छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों प्राचीन काल में किस भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता था या छप्पन कहा जाता था? तो देखिए ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है। इस बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग था, इस भूभाग को प्राचीन काल में छप्पन का मैदान या छप्पन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इस भूभाग में और 56 ग्रामों का समूह था। इस वजह से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के भूभाग को प्राचीन काल में 56 का मैदान कहा जाता था। इसके बाद में अपन बात करेंगे भोमट। दोस्तों भोमट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस भूभाग को प्राचीन काल में भोमट कहा जाता था? तो भोमट देखिए डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी भाग। अच्छी तरह सुनो, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी जो भाग है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र क्या कहलाता था? भोमट कहलाता था। भोमट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी भाग, इन तीनों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता था उस क्षेत्र को प्राचीन काल में भोमट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब बात करेंगे ढूंढाड़। ढूंढाड़
किस क्षेत्र को प्राचीन काल में ढूंढाड़ कहा जाता था? तो ये जयपुर जो है, इस जयपुर में प्राचीन काल में ढूंढ नदी बहती थी। जयपुर में प्राचीन काल में ढूंढ नदी बहती थी, इस वजह से ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र जो था उसको प्राचीन काल में ढूंढाड़ कहा जाता था। दोस्तों अब बात करेंगे अपन ऊपरमाल। ऊपरमाल ये सब प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। ऊपरमाल किस क्षेत्र को कहा जाता था? दोस्तों प्राचीन काल में ये चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है। तो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ से लेकर के और भीलवाड़ा में स्थित बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था, चित्तौड़गढ़ के भैंसलोलगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में ऊपरमाल कहा जाता था। अब बात करेंगे अपन मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था? तो उसमें देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों जिलों के भूभाग को प्राचीन काल में मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में बात करेंगे मेवात। मेवात दोस्तों प्राचीन काल में मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो मेवात भरतपुर और अलवर, अलवर और भरतपुर के बीच का जो भूभाग है, इस भूभाग को प्राचीन काल में मेवात कहा जाता था। इसके बाद में बात करेंगे अपन शेखावाटी। शेखावाटी, शेखावाटी किस भूभाग को कहा जाता है या कहा जाता था? तो इसमें दोस्तों 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने राजपूताना के प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे, अलग अलग क्षेत्रों को किन किन नामों से संबोधित किया जाता था, ये आपको विस्तार से बताया है। अब अपन बात करेंगे कि प्राचीन काल में और इन क्षेत्रों को, इस राजस्थान के क्षेत्र को जो है राजपूताना कहा जाता था। राजपूताना, ठीक है। और राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अच्छी तरह याद रखना कि इस भूभाग के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। इसके बाद में और इसको राजस्थान या रायखान नाम दिया गया था। राजस्थान या रायखान, इस राजपूताने को बाद में राजस्थान या रायखान के नाम से संबोधित किया जाने लग गया। और ये राजस्थान या रायखान नाम सबसे पहले किसने दिया था? अच्छी तरह सुनो, कर्नल टोड 1829 में। दोस्तों राजपूताने को राजस्थान या रायखान नाम सबसे पहले इतिहासकार कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था 1829 में। 1829 में कर्नल टोड ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छी तरह याद रखना, पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में पहली बार जेम्स टोड ने 1829 में राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान या राजस्थान शब्द का मतलब होता है राजाओं का निवास स्थान। वह स्थान जहां पर राजा रहते हैं उस स्थान को राजस्थान या राजस्थान कहा जाता था। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जो है इसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है, राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात राजस्थान का पहला इतिहास ग्रंथ है और इसकी रचना मुहणोत नैनसी ने की थी। मुहणोत नैनसी के द्वारा और राजस्थान ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। मुहणोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब बोल रहा हूं, वो एग्जाम में आए हुए हैं। मुहणोत नैनसी कौन थे? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। तो इस ग्रंथ को लिखने की वजह से मुहणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुहणोत नैनसी को। और अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी विद्वान था।